नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की जो आपकी क्लास होगी राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। साथियों जो जितने भी राजस्थान में हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि पहला जो हम अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है। साथियों इसका प्रश्न जो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मोस्टली रिपीट होता ही रहता है। तो साथियों जो काजरी है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ये साथियों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। साथियों इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1959 में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, काजरी की स्थापना 1959 में हुई है और कौन से स्थान पर हुई थी? जोधपुर पर। साथ ही ये मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए इसकी जो स्थापना की गई थी, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, इसका जो विस्तार है इसको रोकने के लिए की गई थी। और जो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना है साथी ये कब हुई थी? 1952 में। और 1957 में विस्तार करके मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र बनाया गया था। तो साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे साथियों? जोधपुर में स्थित है। वहीं साथियों हम बात करें दूसरे की, तो साथियों जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, साथियों पहला केंद्रीय शुष्क क्षेत्र हो गया, दूसरा शुष्क वन हो गया, ये भी जोधपुर में है। और साथियों जो शुष्क वन अनुसंधान आफरी है, आफरी और काजरी, साथियों दोनों कहाँ पे हैं? जोधपुर में। तो साथियों जो काजरी हो गया, ये भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। और जो आफरी हो गया, ये भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में हो गया। साथियों काजरी की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। और जो वन अनुसंधान आफरी है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के 8 संस्थानों में से ये एक है। कौन-सा? आफरी। जो भारतीय वानिकी अनुसंधान है और जो शिक्षा परिषद देहरादून है, इनके जो 8 संस्थान हैं, उनमें से आफरी एक संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी और ये जोधपुर में। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? काजरी और आफरी दोनों कहाँ पे साथियों? दोनों ही जोधपुर में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं। साथियों जो अगला अनुसंधान केंद्र हो जाएगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में। कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। तो साथियों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? अविकानगर टोंक में। उसके बाद अगला केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। साथियों कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में। तो साथियों जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान और केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये दोनों ही कहाँ पे हो जाएंगी? अविकानगर टोंक में हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? अविकानगर टोंक में। तो अगले पे चलते हैं, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। साथियों ये तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान हो गया और ये भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में, और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सिर्फ ऊन ऊन कहा जाए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे? तो साथियों ये जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 को। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे सामने भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। साथियों भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। इसके बाद राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र, जो राजस्थान है उसमें एनबीपीजीआर का जो प्रादेशिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? वो भी जोधपुर में ही स्थित है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला और राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक संस्थान दोनों ही कहाँ पे हैं? जोधपुर में स्थित है। अब साथियों ये आ गया जो ये अगला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपरों में आ चुका है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? सेवर भरतपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा स्थापना की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। साथियों जो इसका नाम परिवर्तन है वो फरवरी में किया गया था। फरवरी 2009 में इसका जो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? सरसों अनुसंधान निदेशालय। तो साथियों अगर ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में स्थित है, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था? फरवरी 2009 में किया गया था। और क्या कर दिया गया? सरसों अनुसंधान निदेशालय। चलिए अगले पे चलते हैं साथियों। राष्ट्रीय मसाला बीजी अनुसंधान केंद्र। साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पेपरों में आता रहता है कि राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी। तबीजी कहाँ पे स्थित है साथियों? अजमेर जिले में स्थित है। तो मसाला बीजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में। और जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? सेवर। सेवर नामक जगह पे भरतपुर जिले में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका नाम जो परिवर्तन किया गया है ये फरवरी 2009 में किया गया है। और सरसों अनुसंधान निदेशालय इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी, तबीजी कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है
राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो साथियों जो राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 और 1989 में। साथियों इसकी एक विशेषता है कि ये राजस्थान का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, जो कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्थान का एकमात्र ओनली सिंगल कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, जो कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1943 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दुर्गापुरा, जयपुर में। अगले पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि फार्म, साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर साथियों? सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। कहाँ पे है केंद्रीय कृषि फार्म? सूरतगढ़ गंगानगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की? 15 अगस्त 1956 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1956 को। और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। केंद्रीय कृषि फार्म जो सूरतगढ़ में स्थित है, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रूसिया की रूस की सहायता से। और साथियों जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म होने का श्रेय किसको जाता है? इसी को जाता है, केंद्रीय कृषि फार्म को जाता है, जो सूरतगढ़ में स्थित है। ये एशिया का, पूरे हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका सबसे बड़ा कृषि फार्म है। साथियों वही बात करें केंद्रीय कृषि फार्म 2, तो साथियों ये तो केंद्रीय कृषि फार्म 1 हो गया, और ये केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा हो गया? 2। ये कहाँ पे स्थित है साथियों? ये जैतसर गंगानगर में स्थित है। ये भी गंगानगर में स्थित है, लेकिन केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में। और केंद्रीय कृषि फार्म जो दूसरा हुआ है, ये जैतसर में खुला है। ये कहाँ पे है? जैतसर गंगानगर में। और ये कनाडा की सहायता से स्थापित है। अगर केंद्रीय कृषि फार्म 1 की बात करें तो एक किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। और अगर 2 की बात करें तो दूसरा किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? कनाडा की सहायता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे सामने है वो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। साथियों काजरी और आपरी देख लिया आपने जोधपुर में, लेकिन अभी आ गया अगर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आ जाए, शुष्क बागवानी तो कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। अगला 16 नंबर का बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, जो साथियों बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी बीकानेर में ही स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान और बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों ही कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। अगला देखते हैं बैल पालन केंद्र। साथियों जो बैल पालन केंद्र है, ये कहाँ पे है? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है बैल पालन केंद्र। अगला केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। तो साथियों अगर केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? बीकानेर में स्थापित की गई है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। अगला हम देखें भेड़ प्रजनन केंद्र। तो साथियों जो भेड़ प्रजनन केंद्र है, इसकी जो स्थापना की गई है फतेहपुर में की गई। फतेहपुर कहाँ आता है? सीकर में आता है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? फतेहपुर सीकर में। और 1973 ईस्वी में जो भेड़ थी मेरिनो नस्ल, जो यहाँ पे कहाँ तैयार की गई थी? वो फतेहपुर सीकर में की गई थी। मेरिनो नस्ल की जो भेड़ थी वो कहाँ पे तैयार की गई थी? 1973 में फतेहपुर सीकर में भेड़ प्रजनन केंद्र में। अगला देखते हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है उसकी बात करें तो वो बीकानेर में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीजिए, आप नोटिस कीजिए, जो ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है, ये राष्ट्रीय आता है तो ही आप बीकानेर करेंगे, अगर कुछ और आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में स्थित है। अगला हम देखते हैं 21 नंबर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। साथियों जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये जोड़बीड़ बीकानेर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बार बार रिपीट होता रहता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? जोड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा। अगला देखते हैं कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र साथियों आपको जैसे पता है कि जो कपास है जो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ साइड ही होती है। तो कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे? ये भी श्री गंगानगर में स्थित है। श्री गंगानगर जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। साथियों जो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी सूरतगढ़ में ही स्थित है। और सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी स्थित था। तो साथियों केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पे स्थित है? सूरतगढ़ में स्थित है। अगला देखिए चारा बीज उत्पादन फार्म। साथियों ये प्रश्न भी अब बार बार आने लग गया है, इसको भी आप ढंग से देख लीजिए। जो चारा बीज उत्पादन फार्म है, चारा बीज उत्पादन फार्म ये कहाँ पे है? मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। अगला कौन सा हो जाएगा? बाजरा अनुसंधान केंद्र। साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी याद कर लीजिए। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला हम देखेंगे ज्वार अनुसंधान केंद्र। जो ज्वार अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है? बल्लभ नगर उदयपुर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। और सबसे लास्ट में चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जोड़बीड़ बीकानेर। कपास अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। और चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। तो साथियों अगर चावल की पूछ ले, चावल
या मक्का, इन दोनों के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चावल और मक्का दोनों के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। अगला देखते हैं, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। और माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? उदयपुर में। और माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर में। तो साथियों ये भी जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है, ये भी कहाँ पे? उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, ये भी कहाँ पे? उदयपुर में है। और भारतीय मानव विज्ञान एवं सर्वेक्षण पश्चिम केंद्र, ये भी कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। साथियों 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, इनको आप एक साथ नोट कर लीजिए। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय मृदा एवं सर्वेक्षण ब्यूरो और भैंस प्रजनन केंद्र, ये चारों। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र, ये पांचों कहाँ पे स्थित है? ये पांचों ही उदयपुर में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हमारे मौसम विभाग के जितने भी रिलेटेड अपडेट आते हैं, तो वहां से मौसम विभाग की वेधशाला से आते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ हो जाएगी? जयपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। साथियों जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी, ये कहाँ पे स्थित है? साथियों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये पिलानी झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में पिलानी नामक जगह है, वहाँ पे स्थित है। तो साथियों राष्ट्रीय जो सुकर फार्म है, जो सुअर या सुकर एक ही बात है, राष्ट्रीय सुकर फार्म सुअर, ये कहाँ पे स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है राष्ट्रीय सुकर फार्म। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र सीईआरडीसी, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास परिषद, ये कहाँ पे स्थित है? ये बीकानेर में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास परिषद बीकानेर में हो जाएगा। राजस्थानी शोध संस्थान। साथियों जो राजस्थानी शोध संस्थान है, ये कहाँ हो जाएगा? चौपासनी जोधपुर में। राजस्थानी शोध संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थानी शोध संस्थान है जो कहाँ पे? चौपासनी जोधपुर में स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास एवं शोध केंद्र कहाँ हो जाएगा? हस्तशिल्प से संबंधित जो भी है डिजाइन और विकास में, ये जयपुर में हो जाएगा। और साथ ही जैसा आपको पता है, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्व से संबंधित जितने भी अनुसंधान और प्रशिक्षण है, वो कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? अजमेर जिले में आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में भारतीय हस्तकरघा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। और साथ ही बात करें मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पे हो जाएगा? टोंक में। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। पंडित झावरमल शर्मा शोध संस्थान, पंडित झावरमल शर्मा शोध संस्थान, ये कहाँ पे हो जाएगा? ये जयपुर में। पंडित झावरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का पत्रकारिता का भीष्म पिता। पत्रकारिता का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शोध संस्थान कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ पे है? औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है औषधीय पादप शोध केंद्र। और रूपायन शोध संस्थान कहाँ? साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपायन शोध संस्थान, ये कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में। रूपायन शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? बोरुंदा जोधपुर में। और मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? साथियों जो मरुस्थलीय है आयुर्विज्ञान शोध केंद्र, वो कहाँ पे? जोधपुर में है। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में हो जाएगा। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? मंडोर में हो जाएगा। औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। रूपायन शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? बोरुंदा जोधपुर में। और मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। साथियों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त हो गई। हमने 48 जितने भी अनुसंधान केंद्र है, सभी को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जो भी मैंने आपको अभी ये 48 जो अनुसंधान केंद्र करवाए हैं, अगर इनके आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।